बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली विश्वास नगर से बीजेपी की जीत हो गई है। ये पहली जीत आप कहिए, बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा जीत गए हैं विश्वास नगर से। अब जो आपके सामने जानकारी आएगी वो रुझानों से नहीं बल्कि जीत और हार से जुड़ी हुई सामने आएगी। ये बीजेपी के कैंडिडेट है ओम प्रकाश, जिन्होंने जीत दर्ज की है विश्वास नगर से। पहली जीत बीजेपी की ओम प्रकाश शर्मा की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की, बीजेपी के प्रत्याशी ओम प्रकाश जीत गए हैं। ये बड़ी जानकारी। अब रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे से रुझान आ रहे हैं और इस समय जो समय है वो 12 बजने को है। 12 बजे तक लगभग आप कह सकते हैं कि तस्वीर आपके सामने साफ हो चुकी है। आनंद दुबे हमारे साथ लगातार प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद है। मुबारक हो आपको, आपके कैंडिडेट की पहली जीत हुई है दिल्ली में। आनंद दुबे जी, आपका रिएक्शन? जी, मैं सिर झुकाकर विश्वास नगर की जनता को, दिल्ली की जनता को प्रणाम करता हूं। इस जीत को हम जनता के आशीर्वाद के रूप में देख रहे हैं और आपकी ये जीत जो आपने हमें दी है, सेवा भाव से हम दिल्ली की जनता के लिए जुटे रहेंगे। और साथ साथ जो लोग झूठ की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर दोषारोपण करने की राजनीति कर रहे थे, ऐसी राजनीति को जनता ने किनारे कर दिया है। ऐसे लोगों को जनता ने सबक सिखाया है। इसके लिए दिल्ली की जनता का मैं अभिवादन करता हूं। और एक चीज जो अभी दुबे जी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कालनेमी का जिक्र किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने कालनेमी का जिक्र किया। देखिए, कालनेमी और मारीच को दिल्ली की जनता ने इस बार समझ लिया। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे, आपको याद होगा कि केजरीवाल जी कहते थे, मेरी नानी कहती है कि मेरे राम ऐसी जगह नहीं रह सकते, जो ऐसे मंदिर में नहीं रह सकते जो किसी मस्जिद को तोड़ के बनी हो। ये वही पार्टी थी जो कहती थी राम मंदिर की जरूरत क्या है, वहां तो अस्पताल बना दो, वहां तो पुस्तकालय बना दो। और जब अब राम मंदिर बनने लगा तो उसकी रेप्लिका लेके दिल्ली के रामलीला मैदान में इन्होंने कार्यक्रम किया। इसे कहते हैं कालनेमी और मारीच, जो जनता को ठगने के लिए। चलिए, तो बहुत बड़ी जीत की ओर बीजेपी आगे बढ़ रही है। फुल मेजॉरिटी के साथ यहां पर सरकार बनाती हुई दिल्ली में दिखाई दे रही है। बीजेपी जश्न खूब मन रहा है और अब जो रुझान थे वो नतीजों में तब्दील होने लगे हैं। अनूप जी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, जीत का जश्न, पटाखे, रंग, होली, दिवाली सब एक साथ मनाए जा रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के दफ्तर में जश्न का माहौल है और अभी हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब हैं। ये बताइए कि पूरा जश्न आप लोग मान चुके हैं कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो बीजेपी को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल साफ अभी जो रुझान आ रहे हैं उससे साफ दिखता है कि बीजेपी 50 सीटों से ज्यादा पाने वाली है, प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। जनता का विश्वास प्राप्त किया हमने, लोगों ने अपना आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे दिल्ली की जनता ने दिया है। लोग जो कॉन्फिडेंस जो है पूरे तौर से खो चुके हैं, केजरीवाल पे भरोसा उनका खत्म हो चुका है, केजरीवाल और आपदा पार्टी पे, और इसलिए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को चेंज चाहते थे और चेंज जो है भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते थे। आज जो रुझान देख रहे हैं, अभी उस रुझान में हम 47 सीटों में आ गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि अगले आने वाले 1-1.5 घंटे में जब पूरे तौर से पिक्चर क्लियर हो जाएगा तो हम 50 सीटों से ज्यादा होंगे और आपदा पार्टी 20 के नीचे डिसपट जाएगी। बीजेपी को भरोसा था जिस तरह की जीत अभी दिख रही है? देखिए, एग्जिट पोल तो सारे कुछ इसी तरह के आंकड़े दिखा रहे थे, लेकिन हमें सबसे ज्यादा भरोसा आता है अपने पन्ना प्रमुख और जो बूथ लेवल कार्यकर्ता का जो फीडबैक आता है। हमारा अपना फीडबैक मैकेनिज्म है जिसका सर्वे साइज जो बहुत लंबा सैंपल सर्वे होता है और उसके बेसिस पे हमें लगता है कि 50 सीटें आनी चाहिए। 50 के आसपास हम बार बार टीवी चैनल पे कह रहे थे, आपके चैनल पर भी हमने कहा है कि 50 सीटों से ज्यादा आएगी और उसके आसपास आएगी, ऐसा मैंने कई बार कहा है। खासकर ऐसी सीटों पे जहां पर आप लोग बिल्कुल डिस्कार्ड कर रहे थे, मुस्तफाबाद या ओखला, वहां पर भी मुस्तफाबाद में और ओखला में भी हम लीड कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर भी आप लीड कर रहे हैं? सब इस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री जी को, सबने विश्वास जताया प्रधानमंत्री जी पे। सबको ये उम्मीद है कि जो गारंटी देती है भाजपा, उसको गारंटी की गारंटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की होती है। इसलिए लोगों का विश्वास है और हर लोग कहीं न कहीं त्राई जो है आपदा और धूल धुआं धोखा वाली पार्टी से कर रहे थे। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी मरलेना भी चुनाव हार जाएगी, आपको लगता है? देखिए, सब लोग बड़े मात्रा से बड़े से ट्रेल कर रहे हैं, पीछे हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी
स्टेट इलेक्शन में जो है इतने बड़े मार्जिन को पूरा करना बहुत मुश्किल है। जो सारे लोग 3-4 हजार वोट से अभी पीछे हैं और मुझे लगता है जैसे जैसे दिन ढलेगा और जफर इस्लाम साहब से पूछ लीजिए, लड्डू बटेगा, जलेबी बटेगी, क्या होगा? मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं? देखिए, चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे बने हुए हैं। बीजेपी के प्रवेश वर्मा से करीब 1000 वोटों से पीछे इस वक्त अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। 1070 वोटों से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, क्योंकि सबकी निगाहें इस सीट पर लगी हुई है। ये सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट। अरविंद केजरीवाल आपके संयोजक, जिनको लेकर पार्टी हमेशा से आगे चली है, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर आगे चली है, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनको आगे प्रेजेंट किया गया, लेकिन कई राउंड की गिनती के बाद अरविंद केजरीवाल इस वक्त पीछे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा यहां से आगे चल रहे हैं और बीजेपी में इस वक्त जश्न है, जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बीजेपी दिल्ली में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ढोल नगाड़ों की आवाज भी हम आपको सुना रहे हैं। अनूप जी भी हमारे साथ। अनूप जी, वहां पर जबरदस्त तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाद। प्रधानमंत्री भी अब 7 बजे पहुंचने वाले होंगे। मतलब सुषमा स्वराज के बाद 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आने वाली है, उस बात की तो एक खुशी है ही, साथ ही जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है जिसकी उम्मीद हालांकि बीजेपी ने भी शायद नहीं की होगी। बीजेपी कह तो रही थी कि वो आगे चल रही है, लेकिन सीटों को लेकर असमंजस बरकरार था। लेकिन अब जिस तरह से एक बड़ी जीत की ओर बीजेपी आगे बढ़ रही है, उससे तो जबरदस्त खुशी देखने को मिल रही है बीजेपी में। बिल्कुल, जिस तरह का उत्साह आपको देखने को मिल रहा है, आप पीछे देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। पिछली 2 विधानसभा चुनाव से हमने देखा है कि यहाँ पर मातम सा माहौल होता था। कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये भरोसा नहीं होता था कि बीजेपी जीत जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इस बार शुरुआत से ही बीजेपी को लग रहा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे, पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और आप देख सकते हैं कि ये माहौल बताता है, जिस तरीके का चुनाव प्रचार किया गया, जिस तरीके के मुद्दे बनाए गए, उसको देखते हुए बीजेपी को भरोसा था। देखिए, न केवल बीजेपी कार्यकर्ता, बल्कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम लोग जो थे वो बीजेपी कार्यकर्ताएं बूथ स्तर तक वो काम करते रहे, जिसका परिणाम था कि बीजेपी ने अपने ग्राउंड पर अपने आप को बहुत मजबूत किया। और जो नैरेटिव बनाने की कोशिश, जिन मुद्दों को बीजेपी बनाने की कोशिश की, वो सीधे कहीं ना कहीं क्लिक करता दिखा, जिसका परिणाम है जो अभी रुझान देखने को मिल रहा है। उसी का परिणाम है कि बीजेपी बहुत अच्छा करती दिख रही है। बीजेपी अब कह सकते हैं कि विक्ट्री लेवल पार कर चुकी है और अब जो है औपचारिकताएं हैं। हालांकि देखिए, रिजल्ट तक का इंतजार अभी भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन अनूप जी मार्जिन देखिए बढ़ता चला जा रहा है। अब 46 और 24, आप इस वक्त रुझानों में 24 सीटों पर आगे है। एक सीट पर बीजेपी को अब विक्ट्री मिल गई है और वो लगातार 46 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और जश्न भी खूब हो रहा है। आनंद दुबे जी, जिस बात का जिक्र हो रहा था कि अच्छा, इस वक्त उत्तराखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आइए जल्दी से उनको